एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा जो कि 19 जनवरी को आयोजित की जानी है। तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो देखिए, जितने भी चौकीदार अभ्यर्थी हैं साहिबगंज जिले से रिलेटेड, तो उनके लिए हमने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट है इसकी शुरुआत हमने की है। देखिए, हमने जो ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें टोटल 50 प्रश्न है, ठीक है। कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। ये जो 50 प्रश्न है, इनमें आपको कम से कम 25 जो प्रश्न मिल जाएंगे, वो रहेंगे आपके झारखंड जीके से, ठीक है। कहाँ से रहेंगे? झारखंड जीके से। बाकी 20 प्रश्न जो हैं आपके, वो रहेंगे आपके साहिबगंज जिला से रिलेटेड जो जीके हैं उनसे। और जो 5 प्रश्न रहेंगे आपके, वो रहेंगे मैथ से, यानी जो मैथ और रीजनिंग होता है उनसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को तैयार किया है एक एक सेट में। तो इस टोटल कितने सेट हैं? 10 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे इन प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, वे देखिए इस दिए गए नंबर पर, ठीक है, आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 7547827450, है ना। 10 सेट आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में प्रदान किया जा रहा है। तो एग्जाम में ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, इसलिए फटाफट आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए और 50 रुपये में 10 सेट लीजिए, है ना। मैं आपको इतना दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आपने अगर हमारे 10 सेट को अच्छे से पढ़ लिया, है ना, और जो मेरी वीडियो है 10 सेट की जो आएगी उनको भी देख लिया, तो आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो आप आराम से 50 में से 50 प्रश्नों को हल करके आइएगा, है ना। देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल देवघर में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुई, उसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने 50 में 50 स्कोर किया है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, सेट नंबर 1 में जो पहला प्रश्न है आपका, है ना, देखिए स्टार्टिंग का जो 20 रहेगा वो झारखंड जी के से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए, राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य जो है ना, वो आपका साहिबगंज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? साहिबगंज में, ठीक है। देखिए, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी चौकीदार अभ्यर्थियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है। देखिए, दूसरा है कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। देखिए, आप जैसे सब लोग जानते हैं कि टोटल झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। तो जो 5 प्रमंडल है उनमें से एक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल भी आते हैं। उनका मुख्यालय आपका रांची हो गया, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं कि झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल कौन है। देखिए, झारखंड के अगर प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है आपके? प्रभात कुमार, ठीक है। और अगर वर्तमान राज्यपाल कौन है तो संतोष कुमार गंगवार जी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ठीक है, झारखंड के जो प्रथम लोकायुक्त की बात करेंगे तो वे लक्ष्मण उरांव है। कौन है? लक्ष्मण उरांव। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को कहीं पे किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा, है ना। देखिए यहाँ पे कि अबुआ डिसुम आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए, अबुआ डिसुम आंदोलन जो था ना, उसकी शुरुआत गया मुंडा ने की थी। किसने की थी? गया मुंडा ने की थी। देखिए, मैंने इसको ऑनलाइन इसलिए बनाया है ताकि आपको पढ़ने में भी, याद रखने में भी सहूलियत हो, है ना। और जब एग्जाम में बैठिएगा तो ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किया आपके लिए, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है। यहाँ से 1 टू 1 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। देखिए, उसके बाद कि 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महालों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जो जंगल महाल का मुख्यालय कहाँ था। देखिए, क्या हुआ कि 1805 ईस्वी में, ठीक है, 23 परगना एवं महाल को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में एक जंगल महाल का क्या बनाया गया? जंगल महाल बनाया गया। तो ये जो जंगल महाल बनाया गया, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? बांकुड़ा था, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, झारखंड का जो हाई कोर्ट है ना, जो धुरुआ में स्थित है, तो उसके वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो कौन है? तो एम एस रामचंद्र राव। क्या हो जाएंगे? एम एस रामचंद्र राव हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला है कि महिला सुरक्षा के लिए झारखंड में कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया है। देखिए, महिला सुरक्षा
वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे, और इस मामले में तो झारखंड का स्थान बहुत ही मने हायर लेवल पर है, ठीक है? यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, थोड़ी-सी लचर है ना? तो इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे कि महिला सुरक्षा के लिए झारखंड में कौन-सा हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया है? तो 181 हो जाएगा आपका। ये देखिए, महिला सुरक्षा के लिए ना 2-2 नंबर प्रदान किए गए हैं। अलग-अलग सरकार आते हुए अलग-अलग नंबर जारी करते हैं। तो 181 भी हो जाएगा और 1091 भी हो जाएगा। तो 2-2 नंबर हैं। एग्ज़ाम में जो आए उसे टिक करना है। अगर 181 रहे तो 188 व 181 को टिक करना है। अगर 1091 रहे तो 1091 को टिक करना है। अगर दोनों रहे तो दोनों को टिक कर देना, वो अपने आएगा ए एंड बी, ठीक है? इस प्रकार से। आइए अगला सवाल देखते हैं कि सड़क दुर्घटना के लिए एम्बुलेंस सेवा का जो हेल्पलाइन नंबर क्या है? जो सड़क दुर्घटना होती है, तो मान लें किसी का सड़क दुर्घटना हो गया, तो जो एम्बुलेंस सेवा होती है ना, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, वो कितनी है? 108 है ना? अगला है कि झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन-सा है? देखिए, झारखंड में अगर सबसे बड़े जनजाति समूह की बात करेंगे, तो वो हो जाएँगे आपके संथाल। आप सभी लोग जानते हैं झारखंड में टोटल कितने हैं? 32 जनजातीय समूह हैं, ठीक है? जिसमें से क्या हो गया, 24 आपका हो गया सामान्य जनजाति और 8 हो गया आपका आदिम जनजाति, है ना? तो एक आदिम जनजाति जो मुख्य तौर पर सौरिया पहाड़ियाँ है, उनका बसाव साहिबगंज जिले में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे अधिकतर पाई जाती है। ठीक है? तो इस तरह के फैक्ट जो है आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखिए, जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का हमारे जो 10 प्रैक्टिस सेट जो हमने तैयार किया है, इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है? देखिए, नंबर है 75 उठा तो ये ऊपर कर लेते हैं 75 47 82 74 50। इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में। 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ और सिर्फ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? देखिए, केरोसिन तेल जिसको कि मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसमें ना बिचौलिया आते थे बीच में, है ना? दलाल जिसको कहते हैं ठेठ शब्दों में। तो उसको समाप्त करने वाला पहला देश का जो पहला जिला था, वो था आपका चतरा, है ना? चतरा झारखंड का ही एक जिला है, जो कि झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है ये, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं कि देश का पहला खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया? देखिए, देश का पहला खादी स्टोर की अगर बात करेंगे, तो कौन से हवाई अड्डे पर खोला गया? तो क्या हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, कहाँ पे? रांची में। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उसके जीवनी पर बना एक फ़िल्म है, ठीक है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाची से बाची। क्या नाम है? नाची से बाची। अगला सवाल है कि झारखंड में एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री यानी सीएम रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, झारखंड में एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन तक माने एक टेन्योर में बात की जा रही है, तो क्या हो जाएँगे आपके हेमंत से सॉरी रघुवर दास हो जाएँगे, ठीक है? अगर सबसे ज़्यादा दिन तक सीएम रहने की बात आती है, तो हेमंत सोरेन हो जाएँगे, लेकिन एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन तक अगर सीएम रहने की बात आती है, तो आपके रघुवर दास हो जाएँगे, ठीक है? जो उड़ीसा के राज्यपाल से पद से अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रिज़ाइन दिया है। आइए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है कि झारखंड में आम्रपाली परियोजना का संबंध किस उपक्रम से है? देखिए, आम्रपाली परियोजना जैसे ही आती है, आपके दिमाग में आता है कि ये सीसीएल से संबंधित है, ठीक है? किससे? सीसीएल से, सेंट्रल कोल लिमिटेड, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि राज्य में जो प्रोजेक्ट एरावत है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट एरावत जो है, नाम से क्या लगता है कि एरावत माने हाथी होता था कभी एक ज़माने में, हाथी का नाम होता था एरावत। तो प्रोजेक्ट एरावत जो है, वो हाथियों से होने वाली जो तबाही है, उससे मुक्ति के लिए प्रोजेक्ट एरावत की स्टार्ट को मतलब स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्य में चलाया जा रहा अभियान सफाया क्या है? नाम से क्या प्रतीत होता है कि जो सफाया है ना, ये नक्सलियों के लिए चलाया जाने वाला अभियान है, ठीक है? यानी ये नक्सल विरोधी अभियान है सफाया, ऑपरेशन सफाया। देखिए, फटाफट आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना? जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए इ सेट तैयार किया है, तो कम से कम हमें 1 सब्सक्राइब तो मिलना ही चाहिए, ठीक है? देखिए, राज्य के किस स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है?
देखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तो कहाँ पे? तो देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है? देवघर संथाल परगना का ही एक जिला है, ठीक है? जिसे बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में किन्हें राज्य के उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया? देखिए 24 में तो मिला नहीं क्योंकि चुनाव था, तो 23 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो 23 में रामचंद्र सिंह को दिया गया, ये मनिका से विधायक हैं, ठीक है? वर्तमान में भी जीत के आए हैं चुनाव। अगला सवाल है कि रांची में पहाड़ी मंदिर स्थित है, जो तिरंगे की कितनी ऊंचाई पर लगाया गया है? देखिए रांची जब आइएगा वहां पे देखिएगा पहाड़ी मंदिर है, ठीक है, रातू रोड में। और रातू रोड में जो पहाड़ी मंदिर है वहां पे देखिएगा बहुत ऊंचा खंभा में एक तिरंगा लगाया गया है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो 293 फीट है। कितनी फीट है? 293 फीट, है ना? देखिए जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिए हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है? 10 प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपको ₹50 में प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? देखिए कि नंबर क्या है? 75 47 82 74 50। फटाफट मैसेज कीजिए और आप पीडीएफ लीजिए, उनसे स्टडी कीजिए और हमारा वीडियो भी देखिए, ठीक है? ताकि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। आइए अगला सवाल देखते हैं कि साहिबगंज जिला किस प्रमंडल में आते हैं? देखिए साहिबगंज जिला की बात करेंगे तो वो कौन से प्रमंडल में आते हैं? तो ये संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो 20 प्रश्न था वो झारखंड जीके से रिलेटेड थे, लेकिन अगला जो 20 प्रश्न रहेंगे वो आपके साहिबगंज जीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है? अगला सवाल है कि संथाल परगना में कितने जिले हैं? 6 जिले। देखिए यही सवाल आया था देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा में। 6 ऑप्शन में था ही नहीं, था 4 था, 5 था, 7 था और था इनमें से कोई नहीं, और एक ही सवाल को 2-2 बार रिपीट कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे महापुरुष थे, किसी ने 5 किया, किसी ने 7 कर दिया। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए। अगला है कि साहिबगंज का मुख्यालय कहाँ है? देखिए साहिबगंज जिले का जो मुख्यालय है, वो कहाँ पे होंगे? तो वो साहिबगंज में ही है, ठीक है? अगला सवाल कि साहिबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है? जो साहिबगंज जिला है ना, उसकी टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2063 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार साहिबगंज जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए हर एक जिले का अपना जनसंख्या घनत्व होता है, तो उस प्रकार से साहिबगंज जिले का भी अपना जनसंख्या घनत्व कितना है? 558। देखिए एकदम यहाँ से सीधा सीधी प्रश्न को उठाकर वहां पे आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे स्टेट से रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो है यानी 40+ प्रश्न जो है वो हमारे स्टेट से रहेंगे, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साहिबगंज जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? साहिबगंज जिले की टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो 11,50,567 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11,50,567, ठीक है? आइए अगला सवाल कि साहिबगंज जिले का जो लिंगानुपात कितना है? जो सेक्स रेशियो होता है, लिंगानुपात यानी कितना लड़के पे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है? कितनी महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। 952। ये 952 का मतलब यही हो गया आपका, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं हैं, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं कि साहिबगंज जिले की साक्षरता दर कितनी है? क्या है? साहिबगंज जिला जो है उसकी साक्षरता दर की बात यहाँ की जा रही है। कितना परसेंट है? तो क्या हो जाएगा आपका 52.04%। कितना हो जाएगा? 52.04%, ठीक है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? देखिए साहिबगंज जिला जो है ना, हर एक जिले में कुछ ना कुछ अनुमंडल होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। तो साहिबगंज जिला में जो है टोटल 2 अनुमंडल है। कौन-कौन से अनुमंडल है? एक हो गया आपका साहिबगंज अनुमंडल, दूसरा हो गया आपका राजमहल अनुमंडल, ठीक है? आइए अगला सवाल कि साहिबगंज जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? अगर प्रखंड की बात करेंगे तो टोटल 9 प्रखंड हैं। 9 प्रखंड मतलब साहिबगंज जो अनुमंडल है उसमें हो गया आपका 4 प्रखंड और राजमहल अनुमंडल जो हो गया उसमें हो गया आपका 5 प्रखंड, ठीक है? अगला सवाल अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो साहिबगंज जिले में महिलाओं की जो कुल जनसंख्या की बात करेंगे 5,61,176 है। कितनी है? 5,61,176।
है ना? जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट, सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मैं इतना मेहनत से वीडियो में नोट्स तैयार करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, है ना? तो मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, इसलिए आप लोग जिन्होंने अब तक नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है? देखिए साहिबगंज जिले की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो साहिबगंज जिले की जो ग्रामीण आबादी की बात करेंगे, तो कितनी हो जाएगी? 7,32,910 कितना हो जाएगा? 7,32,910 और वहीं पे अगर साहिबगंज जिले की अगर शहरी आबादी की बात करेंगे, कि शहरी आबादी कितनी है? तो कितना हो जाएगा आपका? 1,59,666 1,59,666 ठीक है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिले में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? देखिए साहिबगंज जिला जो है ना, वो जनजाति बहुल जिला है। तो वहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की संख्या जो है, वो कितनी है देखिएगा 3,08,343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,08,343। अगला सवाल है कि साहेबगंज जिले में कुल अनुसूचित जाति यानी एससी जो होता है शेड्यूल कास्ट उसकी संख्या कितनी है? 72 या 341 ठीक है। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूँ कि राहुल सर झारखंड जीके के लिए स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए जो ये नोट्स तैयार किया है पूरे रिसर्च के साथ ये नोट्स तैयार किया है, ठीक है? जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इस नोट्स का, इस क्लास की अहमियत आपके एग्ज़ाम में कितना है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि साहिबगंज जिला का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? देखिए साहिबगंज जिला का जो 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 24.01%। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो साहिबगंज जिले में जो पुरुष साक्षरता दर की बात है, वो 60.34% है, यानी 60.34%। अगर वहीं पे साहिबगंज जिला में अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, तो कितनी हो जाएगी? 43.33%, ठीक है? अगला सवाल है अगला सवाल यही है कि साहिबगंज जिले का जो उच्चतम साक्षरता दर वाला प्रखंड कौन है? यानी साहिबगंज में टोटल 9 प्रखंड है, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला प्रखंड कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका साहिबगंज प्रखंड। और वहीं अगर बात किया जाए कि साहिबगंज जिले का जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला प्रखंड कौन-सा है? तो क्या हो जाएगा आपका? उधवा प्रखंड हो जाएगा, ठीक है? देखिए जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करें, ठीक है? 10 प्रैक्टिस सेट है, एक-एक में 50 प्रश्न है, ठीक है? टोटल 10 सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? इसलिए फटाफट से आप लोग मैसेज कीजिए, पीडीएफ को परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारियों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाइए, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है मैथ से रिलेटेड क्योंकि हमने स्टार्टिंग का 20 प्रश्न झारखंड जीके से देखा। अगला जो 20 प्रश्न था वो हम लोगों ने साहिबगंज जीके से देखा। अब अगला जो है 5 प्रश्न वो हम लोग मैथ से देखेंगे। ठीक है? तो देखिए प्रश्न संख्या 41 क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करनी है। देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा 2 अंक का जो अभाज्य संख्या है, ठीक है? उसके अंतर की गणना करना है तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका 86 हो जाएगा। ठीक है? सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 अंकों की? 97 सबसे छोटा 11 हो गया, माइनस करेंगे 86 आएगा। ठीक है? तो इस तरह से जितने भी मैथ के सवाल हैं आप लोग घर में बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल है, मेरा यही मकसद है कि इसी प्रकार से सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, ठीक है? तो देखिए अगला सवाल है कि 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9 का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है वो 107 यानी 107 हो जाएगा आपका। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यही है कि कोई भी संख्या है, ठीक है? उसका 30% का 15% 18 है। कोई संख्या का 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या जो होगी ना, वो आपका 400 हो जाएगी। ठीक है? आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा घर में बैठ के, बताइएगा कमेंट में सही है कि गलत। देखिए 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए 2 का संख्या उसका औसत m है, तो 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2m - n हो जाएगी, ठीक है?
आइए अगला सवाल देखते हैं कि 2 संख्याओं का योग जो है 40 है। 2 का संख्या है, उसका योग है 40 40 तथा अंतर जो है 4 है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका जो अनुपात निकालेंगे तो 11:9 हो जाएगा। यानी 11:9 हो जाएँगे, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? देखिए, कुछ प्रश्न अब मतलब मिक्स रहेंगे और कुछ झारखंड से रहेंगे, कुछ साहिबगंज से रहेंगे। अगला 5 प्रश्न, तो झारखंड के कौन से जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका कोडरमा हो जाएगा, लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहे कोडरमा, गिरिडीह तो दोनों हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो ऐसे कोडरमा हो जाएगा आपका। देखिए, अगला सवाल है पारसनाथ पठार यानी पारसनाथ पहाड़ जो है किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का हिस्सा है, ठीक है? अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए, राजमहल ट्रैप जो आपके इलाके में है, उसका जो निर्माण हुआ था वो जुरासिक युग में हुआ था। कब हुआ था? जुरासिक युग में हुआ था। अगला सवाल है कि झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन-सी है? भाई अगर आप ठंडे के मौसम में और भी ठंडे का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप चले जाइए लातेहार, वहाँ पे मिलेगा आपको नेतरहाट, ठीक है? तो झारखंड की जो सबसे ठंडी जगह है वो नेतरहाट है आपका। किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। अगला सवाल है कि हुंडरू वाटरफॉल यानी जो हुंडरू जलप्रपात है, वो किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो रांची में स्थित है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। इस प्रकार से आज की जो सेट है वो समाप्त होती है, ठीक है? तो जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर मैसेज करें हमें, है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।